यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं यार ये बहुत वहम करता है, बहुत वहमी है, बहुत ऐसा है, बहुत ऐसा है। मैं आपको वहम के बारे में बताता हूँ कि वहम के बारे में जो हमने देखा, ये रिसर्च की या मालूमात की, तो यकीन करें कि बहुत ज़्यादा हैरत हुई। बहुत ज़्यादा हैरत यूँ हुई कि मंगो पीर जो है, मंगो पीर की दरगाह में मैं जाया करता था जुमरात की जुमरात, या हफ्ते के हफ्ते जाता था। तो जब भी मैं वहाँ जाता था तो बहुत से लोग जिन्हें दुआ सलाम वाले हो गए, ताल्लुक़ वाले हो गए, अच्छे दुआ सलाम होने लग गए। तो एक साहब जो ना वो खड़े हुए थे, चश्मे उन्होंने पहने हुए हैं और कोट पहना हुआ है, सर्दी के दिन है, कोट वोट पहना हुआ, तो वो खड़े हैं। तो मुझे देख कर कहा जी अकबर भाई आपसे मिलने के लिए खड़े हैं। उन्हें क्यों भाई, खैर हो? उसने कहा जी बस कोई काम था। उनका काम बता दो, क्या काम था आपको, आप काम बताएं। तो उसने कहा जी काम ये है कि मेरा वालिद जो ना वो कुछ नहीं खाता, जैसे रोटी खाते हैं या कुछ कहते हैं, वो कुछ नहीं खा सकता और वो बिल्कुल ढांचा बन गया है। ये अभी आप उनकी तस्वीरें मेरे पास हैं, ये तस्वीरें देखें, ये उनकी तस्वीरें कैसे पावरफुल और कितने ताकतवर इंसान थे। और अब वो सिर्फ ढांचा है क्योंकि वो खाते कुछ नहीं है, कुछ नहीं खाते हुए। वजह क्या है? कह रहे जी वजह यह है कि इनको वहम हो गया कि ये सोए हुए थे, मुंह इनका खुला था और सांप इनके मुंह से जिन्हें दाखिल हो गया पेट में। अब ये जो चीज़ खाती हैं वो खाते हैं, तो सांप खाता है, ये नहीं खाते, वो सांप खाता है, इसलिए खाते ही नहीं है ताकि सांप भूख से मर जाए। और कोई बच्चा या कोई भी अगर रोटी इनको देना चाहे तो वो उसको धुतकार देते हैं कि चलो हटो यहाँ से, कोई रोटी वोटी नहीं, कोई ये नहीं। क्योंकि उनको सिर्फ वहम था कि सांप हमारे पेट में खाना जाएगा, वो खाएगा, वो तगड़ा हो जाएगा, फिर हमला करेगा, अंदर से मुझे खाएगा। बोला जी ये मसला है। मैंने कहा इस मसले का तो जो ना नफ्सियाती हल हो सकता है, इसके अलावा कोई और हल नहीं। उन्होंने कहा नफ्सियाती हल से क्या मुराद? मैंने बोला सर जिस तरह ये बता रहे हैं इस तरह हम इनके साथ करेंगे ताकि ये इस चीज़ से बाहर आ जाएं। बोला वो कैसे? मैंने कहा आप ऐसा करें कि सदर चले जाएं और मदारी सांप काटते हैं ना, जो काट के तेल वेल बनाते हैं, उनसे सांप ले आना। वो सांप काटता नहीं है और अगर चाहें तो उसी सांप वाले को भी साथ ले आएंगे, तो उसको खर्चा वर्चा दे देना। बोला ठीक है, हमें मंजूर है। तो मैंने कहा वालिद साहब को पता नहीं चले। वालिद साहब को मैं जो ना खुद मिलता हूँ, उनको मैंने बुला के बिठाया। मैंने कहा जी बताएं क्या मसला है? कह रहे यार सांप मेरे पेट में गया, मानते नहीं है, डॉक्टरों को दिखा, इधर दिखा, उधर दिखा, ये इनको यकीन ही नहीं आता। ये कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यानी इस तरह के जिन सिलसिले चल रहे। तो अब प्यारे दोस्तों, उसने जो बताया कि भाई सांप जो ना उसके पेट में था या सांप मेरे पेट में है, तो ये यहाँ तक तो बात होगी सही। अब वो गया सांप लेने के लिए और साथ में सांप वाले बंदे को भी ले आया, जो सांप वगैरह पकड़ते हैं उसको भी ले आया। उसको भी समझा दिया कि आप साइड पे बैठ जाओ, आपको जो बोले आप वो करो। बोला ठीक है। अब भाई उसने क्या किया कि वो जो सांप वाला था, सांप वाले उसने देखा, एक नज़र सांप वाले ने इसको देखा। तो ऐसे मैंने कहा यार इनका आमना सामना ना हो जाए, ऐसा ना हो कि लड़ पड़े आपस में या किसी को मुश्किल में डाल दें। अब वो जैसे ही वो उस बंदे के पास में गया, मैंने कहा जी ऐसा ऐसा कह रहा है, ऐसा सांप गया, ये गया, वो गया। मैंने कहा जी मैंने छुरी ली है, अभी इसको मैं तेज़ करता हूँ, पीछे से थोड़ा हिस्सा काटूँगा, काट के इसको पकड़ के निकालूँगा, मुँह के रास्ते ये सांप नहीं निकलने वाला। नहीं बोला काटोगे? मैंने कहा हाँ। बोला काटोगे तो मुझे तकलीफ़ भी होगी और मैं मर भी जाऊँगा। मैंने कहा ना तकलीफ़ होगी ना आपको, अल्लाह ना करे कि आप मरें, कुछ ऐसा नहीं होता, हमने सांप को मारना है। कहते अच्छा चलो सांप को मारो, जैसे मारते हो मारो, तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा दम करूँगा तकलीफ़ नहीं होगी। बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जैसे ही मैंने उसके सामने छुरी भी तेज़ करनी शुरू कर दिया, वो उसके जहन में आ गया वही छुरी भी है और ये वो बहुत ज़्यादा अजनी वो दबाव का शिकार हुई। तो इतने में मैंने उस सांप वाले को बोला लाओ, और इनको बातों में लगाया, जो मैंने बास्केट की जेब में डाल लिया, सर से पकड़ के। सपेरे ने कहा था कि इसको सर से पकड़ के रखना, कुछ भी नहीं करेगा, अगर काट भी ले तो कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा लगेगा जैसे कांटा चुभ गया। ठीक है भाई, आप सही कह रहे हो। अब वो जेब से मैंने जैसे इनका पहले मैंने निशान बनाया कि ऐसे ऐसे काटूंगा, ये करूंगा, ये सारा इसके जहन में बिठा दिया कि इस तरह कटेगा।
उसके बाद उसको जो सांप है ना, उसको मैंने यूँ पकड़ के यूँ किया, सांप नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है, उछल कूद कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा। तो अब बड़े मियाँ क्या कहते हैं, यही है, यही सांप है, हटो, पत्थर दो, मैं इसका सर कुचल लूँ। अरे भाई हम कुचल, नहीं नहीं नहीं, मैं कुचलूँगा अपने सामने। अरे भाई आप मत कुचलो, हम इसको कुचल देंगे, आप कुचलोगे फिर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, फिर आप लोग कुचल दो। मैंने बोला यार इसको झाड़ियों में छोड़ दो या लेके चले जाओ, तुम्हें पैसे मिल गए ना, तुम्हें खर्चा दिया? साहब ने बोला हाँ खर्चा दिया। वो मेरे पास आया, बोले जी आपको क्या दें? मैंने कहा जो दिल करे दें, हम लोगों ने फनकारी की है, आपने हमसे अदाकारी करवाई है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो वैसे ही किया। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।